हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग टेक्निक के बारे में और इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को हम आंसर करेंगे। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग टेक्निक जो घर पर लोग फॉलो करते हैं, इससे संबंधित ऑलरेडी हमने एक वीडियो किया जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने आंसर किया था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आती है। एक्यूरेटली कैसे मेजर करना है और क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं, उस पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियोज़ किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज कुछ कॉमन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। पहला क्वेश्चन जो लोग के दिमाग में आता है, क्या मैं घर पे ब्लड प्रेशर को चेक कर सकता हूँ, क्या ये एक्यूरेट है? यूजुअली ब्लड प्रेशर घर पे अगर आप चेक करते हैं और आप सही तरीके से कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, एक्यूरेट होता है, बशर्ते आप कुछ कॉमन रूल्स जिसका हमने अपने ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग टेक्निक पर वीडियोस में डिस्कस किया उसको फॉलो करें। गलत तरीके से अगर आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं ब्लड प्रेशर, तो वो गलत आने का प्रॉब्लम हो सकता है और आपको उससे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। आप गलत रीडिंग के हिसाब से गलत ट्रीटमेंट भी ले सकते हो, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि सही तरह से करें। ब्लड प्रेशर चेक करना घर पर डेफिनेटली ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार पॉसिबल नहीं होता हर व्यक्ति के लिए कि हर 2 दिन 5 दिन 10 दिन में बार बार डॉक्टर के पास जाए, दवाओं का इफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ों को जज करने के लिए बार बार ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। और बार बार डॉक्टर के पास जाना एक बोरिंग या कम्बरसम प्रोसेस होता है। लोग इरिटेट हो जाते हैं, लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, कुछ दिन करते हैं और फिर नहीं कर पाते हैं। मैक्सिमम 100 में से 20-30% लोग ही बार बार डॉक्टर के पास जाकर ब्लड प्रेशर चेक करवा पाते हैं। तो यदि आप घर पर मॉनिटर करेंगे तो उसको, अगर आप सही ढंग से उसको घर पर मेजर कर रहे हैं तो फिर आप उसको डेफिनेटली घर पर आपको चेक करना चाहिए। आप अगर घर पर नहीं सही तरह से कर पा रहे हो तो फिर आपकी मजबूरी है कि आपको आसपास के जो भी क्लिनिक अवेलेबल है वहाँ पे जाके ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। इसके अलावा अगला लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ये व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या होता है। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन का बेसिकली मतलब ये है कि व्यक्ति का घर पर तो ब्लड प्रेशर आ रहा है नॉर्मल, लेकिन जब कभी वो क्लिनिक पर या हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर के प्रेजेंस में डॉक्टर क्या बातें करेगा, क्या बताएगा, क्या डायग्नोसिस करेगा, इस चीज़ को लेकर उसके मन में जो घबराहट होती है उसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि डॉक्टर जो व्हाइट कोट पहनता है उससे आपके मन में घबराहट हो जाती है, वो एप्रन को देख के, वो अथॉरिटी को देख के, जिसकी वजह से आपके मन में बुरे विचार आते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये बहुत कॉमन है, 100 में से 30 से 40% लोग को होता है और ब्लड प्रेशर बहुत शूट अप भी कर सकता है, 20-30 मिलीमीटर भी ज़्यादा हो सकता है। ऐसे केस में आपको घर पर ब्लड प्रेशर चेक करने से काफ़ी पता चलेगा कि आपको घर पर कितना ब्लड प्रेशर रह रहा है, बशर्ते आप घर पर सही तरह से ब्लड प्रेशर चेक करें। अगला क्वेश्चन जो लोग हमसे पूछते हैं वो है मास्ड हाइपरटेंशन क्या होता है। मास्ड हाइपरटेंशन इसका बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें ये होता है कि क्लिनिक पर तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ रहा है लेकिन घर पर ज़्यादा आ रहा है। इसको भी यदि आप घर पर चेक करें तो ही आपको पता चलेगा। मतलब आप नहीं तो क्लिनिक में बार बार जाएं और हर बार ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ रहा है तो आप सोचेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है और बीपी का प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जब घर पर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका एक्चुअल ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा है और फिर आपको उसको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मास्ड हाइपरटेंशन व्हाइट कोट हाइपरटेंशन का बिल्कुल उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि घर पर मेजरमेंट करने के लिए डिजिटल डिवाइस अच्छा है कि मर्क्यूरी बेस्ड डिवाइस अच्छा है। स्फिग्मोमैनोमीटर जो मर्क्यूरी बेस्ड कॉमनली यूज होता है वो ज़्यादातर क्लिनिक में ही अच्छा रहता है, क्योंकि उसको मेजर करने के लिए काफ़ी एक्यूरेसी चाहिए, काफ़ी टेक्निक सीखने की ज़रूरत है, उसमें मैनुअल गलतियाँ होने का चांस ज़्यादा है। घर पर कन्वीनियंस के हिसाब से डिजिटल डिवाइस ही अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें खाली कफ बांधा और मशीन चालू कर दी, अपने आप को रिकॉर्ड कर लेता है और सारी रीडिंग मेंटेन कर लेता है। माथापच्ची उतनी ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, इसलिए घर पर मेजरमेंट करना डिजिटल डिवाइस से ज़्यादा बेटर है। उसको आप मर्क्यूरी बेस्ड डिवाइस को घर पर यूज़ करेंगे तो रिस्की भी है, मर्क्यूरी वैसे भी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है तो रिस्क हो सकता है। और दूसरा ये कि आपको घर पर उसको यूज़ करना सीखना भी पड़ता है और वो कम्बरसम भी बहुत होता है। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि क्या डिजिटल डिवाइसेज एक्यूरेट होते हैं, वो मर्क्यूरी बेस्ड डिवाइस से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं या ख़राब रिजल्ट देते हैं। ये ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो में अपने चैनल पर डिस्कस किया है, लेकिन यूजुअली मर्क्यूरी बेस्ड डिवाइस और डिजिटल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मर्क्यूरी बेस्ड डिवाइस को क्लिनिक पर अगर बहुत अच्छे से यूज़ किया जाए तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन वो डॉक्टर को दे सकता है, बशर्ते डॉक्टर उसको खुद मेजर करे और बहुत अच्छे से करे। लेकिन घर पर मेजरमेंट करने के लिए मर्क्यूरी बेस्ड डिवाइस उतना अच्छा नहीं होता, आप उसको नहीं अच्छे से कर पाओगे, ज़्यादातर चांस ये कि आप उसमें गलतियाँ ही करोगे। तो वैसे केस में डिजिटल पर ही रिलाई करना पड़ता है। वो कैलिब्रेशन रिलेटेड एरर्स की लोग जो उतना बात करते हैं वो प्रॉब्ली आज के डेट में जो नई डिवाइसेस है उसमें उतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, वो कंपैरेटिवली उतना सिग्निफिकेंट आजकल
नहीं मानते। क्या अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के कफ साइजेस आते हैं जिससे ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। कफ मतलब जो हाथ में बांधते हैं उसको कफ बोलते हैं। वो यूजली बच्चों के लिए अलग, अडल्ट के लिए अलग, दुबले पतले लोग के लिए अलग, नॉर्मल लोग के लिए अलग, मोटे लोग के लिए अलग साइजेस के अवेलेबल होते हैं। कफ मेजरमेंट करने के साइज पर ऑलरेडी अपने जो पीपी मेजरमेंट टेक्निक वाले वीडियो पे डिस्कस किया है, वो आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। पर अलग अलग साइज के कफ होते हैं, तो जो कफ से नॉर्मल व्यक्ति चेक कर रहा है वही कफ से अगर मोटा व्यक्ति चेक करेगा तो रीडिंग्स गलत आने का अंदेशा है। तो यदि घर पे अलग अलग साइज के लोग अवेलेबल है जो बीपी चेक करते हैं एक ही मशीन से, तो उनका कफ बांधने का अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि ये आपके हाथ के साइज के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको कौन से साइज का कफ लगेगा। अगला सवाल लोग हमसे पूछते हैं कि क्या खाना खाने के बाद ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए या खाली पेट। यूजली खाने खाने का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको खाना खाने के एटलीस्ट 30 मिनट बाद तक ब्लड प्रेशर चेक नहीं करना चाहिए, और उससे पहले आपको चाय कॉफ़ी या स्मोकिंग नहीं किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये आपके ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स को अफेक्ट कर सकता है। तो बेटर है कि आप खाली पेट ही ब्लड प्रेशर चेक करें। यदि खाने के बाद कर रहे हैं तो एटलीस्ट 30-40 मिनट का से ज़्यादा का गैप हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कितना आपने खाना खाया, कैसा खाना खाया, वो थोड़ी बहुत आपकी रीडिंग्स को अफेक्ट कर सकता है। अगला सवाल आपको लोग पूछते हैं कि क्या उम्र के हिसाब से रीडिंग अफेक्ट हो सकती है। यूजली उम्र के साथ जो है आपकी नलियाँ थोड़ी हार्ड हो जाती है, तो उम्र दराज पेशेंट में एक्सटर्नल बीपी मशीन से जो हम चेक करते हैं वो रीडिंग्स थोड़ी गलत आने का चांस रहता है, क्योंकि ये डिवाइसेस आपकी आर्टरी को उतने अच्छे से कंप्रेस नहीं कर पाती जितना यंग लोगों में कर पाती है। तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस या आर्टरी थिकनिंग प्रोसेस की वजह से रीडिंग्स थोड़ी गलत आने का चांसेस अडल्ट लोगों में या उम्र दराज लोगों में ज़्यादा रहता है। बच्चों में या एडल्ट में उतना फर्क नहीं पड़ता, पर उम्र दराज लोगों में थोड़ा गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है। अगला सवाल लोग हमसे पूछते हैं कि एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। यूजली अगर किसी व्यक्ति को वाइट कोट इफेक्ट है या मास्ट हाइपरटेंशन है, यानी कि क्लिनिक पर और घर पर रीडिंग्स अलग अलग आ रही हैं, या उसको ये देखना है कि दवाई कैसे इफेक्ट कर रही है, 24 घंटे में मेरे ब्लड प्रेशर के कितने वेरिएशंस हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए एक पीपी मेजरमेंट डिवाइस पेशेंट को बांध के घर भेज दिया जाता है, जो कि हर 15-20 मिनट में एक बार बीपी रिकॉर्डिंग करता है, 24 घंटे की चार्ट मेंटेन करता है, जिसके बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि दवाई खाने की कितने देर बाद आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कम होता है, दवा का कितना इफेक्ट आ रहा है, दवा से कंसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने डोजेस दवा का लेना चाहिए, कौन सा पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के बाद आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है, क्या करते समय ज़्यादा कम होता है, कम होता है तो कितना कम होता है, बढ़ता है तो कितना बढ़ता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हो जो घर पर हमारे लिए नॉर्मली रूटीन डिवाइसेस मेजर करना बड़ा मुश्किल है, वो एम्बुलेटरी डिवाइस से मेजर किया जा सकता है। एम्बुलेटरी डिवाइस क्या होता है, इस पर ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो किया है। क्या अल्कोहल लेने से और कैफीन या चाय कॉफ़ी लेने से आपके ब्लड प्रेशर रीडिंग्स गलत हो सकते हैं। यूजली अल्कोहल या चाय कॉफ़ी लेने के आधे घंटे के अंदर आप अगर ब्लड प्रेशर चेक करते हो तो रीडिंग्स गलत आने का अंदेशा है, इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि ये एक्टिविटीज़ करने के आधे घंटे के अंदर आपको एटलीस्ट ब्लड प्रेशर चेक नहीं करना चाहिए, रीडिंग्स के ज़्यादा आने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि दवा लेने के कितने घंटे के बाद ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। यूजली ज़्यादातर दवाओं का असर पहले 1 घंटे में सबसे ज़्यादा रहता है, तो इसलिए यदि आप दवा लेने के 1 घंटे में ब्लड प्रेशर चेक करो तो बीपी रीडिंग्स नॉर्मल आएगी या कम आएगी। तो वैसे पेशेंट्स में आपको इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इतने बजे आपने दवा ली। आइडियल रिकमेंडेड ये होता है कि शाम को 6-7 बजे या सुबह 7-8 बजे नाश्ते से आधा घंटा पहले, या शाम को 6-7 बजे जब आप क्लिनिक या घर हॉस्पिटल से या घर जॉब से या कहीं से भी घर आ गए हो, शांत दिमाग में आप घर पे बैठे हो, उस समय भी ब्लड प्रेशर चेक करें तो सबसे अच्छा है, क्योंकि दिमाग पर सबसे कम तनाव उस टाइम रहता है। तो वैसे टाइम पर ब्लड प्रेशर को चेक करना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ब्लड प्रेशर को कितने दवा के घंटे के बाद आपने चेक किया वो भी थोड़ा नोट डाउन करना ज़रूरी है। कोई व्यक्ति अगर ब्लड प्रेशर को दवा लेने के 1-8 घंटे के अंदर चेक करेगा तो रीडिंग्स के गलत आने का चांस ज़्यादा है, और ब्लड प्रेशर को बहुत घंटे बाद भी चेक करेगा तो ज़्यादा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर आएगा, इसके भी चांसेस ज़्यादा है। तो इसको भी थोड़ा दिमाग में रखना आवश्यक है कि अलग अलग दिन आपने दवा लेने के कितने घंटे के बाद ब्लड प्रेशर को चेक किया। ब्लड प्रेशर किसी भी व्यक्ति का अगर ज़्यादा है उसको खाने पीने का ध्यान रखना है, नमक कम करना है, तेल घी कम करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, व्यसन नहीं करना है, वजन कम करना है, डायबिटीज़ कंट्रोल करना है, किडनी का प्रॉब्लम कंट्रोल करना है। हाइपरटेंशन संबंधित हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस किए हैं जो कि आप हमारे हाइपरटेंशन के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्या कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो आपकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स को अफेक्ट कर सकती है। यदि किसी को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, या किसी को नलियों के हार्ड होने का, कैल्सिफिकेशन वगैरह का प्रॉब्लम है, तो इस तरह की बीमारियों में हमारे ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स थोड़ी ज़्यादा आ सकती है, चेंज हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स को थोड़ा ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स में वेरिएशन आ सकता है। इसके अलावा कुछ ब्रेन रिलेटेड बीमारियां भी जो है आपके ऑटोनॉमिक सिस्टम को अफेक्ट करती हैं, तो वैसे लोगों में ब्लड प्रेशर की रीडिंग थोड़ा
वेरी आ सकता है। लास्ट सवाल जो हम आज लेंगे वो ये है कि क्या हम अपने ब्लड प्रेशर रीडिंग्स के बेसिस पे घर पर अपनी दवाइयों को चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर अगर आप बहुत इंटेलिजेंट है और अच्छी तरह से कर सकते हैं और एक्यूरेटली अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करके दवाओं को एडजस्ट कर सकते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दवा अगर ब्लड प्रेशर बहुत कम है तो उस दिन मिस कर दीजिए, दवा ब्लड ज़्यादा है तो एक आध डोज एक्स्ट्रा ले लीजिए। लेकिन ये सब करने के लिए थोड़ा इंटेलिजेंस, एक्यूरेसी, डिलीजेंस सब कुछ होना ज़रूरी है। गलतियां पर प्रॉब्लम्स होने का चांस थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए अगर आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और पहले से डॉक्टर से डिस्कस कर रखा है तो ही इस तरह की चीज़ें करिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स होने का चांस भी बढ़ सकता है। इसलिए खुद से एडजस्ट करना उतना अच्छा नहीं है। वंस इन अ वाइल कभी कभार कर ले तो चलेगा, रोज को इसको आदत मत बनाइए, नहीं तो प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाए। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हमने आंसर किया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके मन में आते हैं उन्हें हमने आंसर किया होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।